जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। आज इस वीडियो में हम जो है ना बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में जानेंगे। वीडियो के शुरू से अंत तक देखिएगा और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। चलिए आज से हम शुरुआत करेंगे बायोलॉजी का क्लास। आपको रोज़ मिलते जाएगा वीडियो, सिर्फ आप शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। आपको बायोलॉजी में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ के द्वारा ही हम बताएंगे आपको, क्योंकि जो है ना हमारे पास कोई दूसरा और कोई चीज़ नहीं है जिसकी सहायता से हम आपकी जो है ना आपको अच्छी तरह से बता सके। अभी फ़िलहाल पीडीएफ के द्वारा आपको हम बताएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बायोलॉजी जो है ना कहाँ का शब्द है? बायोलॉजी ग्रीक भाषा यानी ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। कहाँ का शब्द है? बायोलॉजी ग्रीक भाषा यानी बायोलॉजी जो है ना कहाँ का शब्द है? ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। चलिए नीचे देखते हैं। चलिए दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए दो शब्द कौन है? एक शब्द हो गया बायोज हो गया, एक शब्द हो गया लोगोज। यानी जब इसको ऐसे किया जाता है, तब जब बायोलॉजी को जो है ना ग्रीक भाषा में जब तोड़ा जाता है तो एक शब्द होता है बायोज और एक शब्द होता है लोगोज। तो बायोज का मतलब क्या होता है? बायोज का मतलब होता है सजीव और लोगोज का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब अध्ययन हो गया। क्या हो गया? अध्ययन हो गया। तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द हो गया बायोज और दूसरा शब्द हो गया लोगोज। बायोज का मतलब होता है लिविंग यानी सजीव, और जो है ना लोगोज का अध्ययन, लोगोज का मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन हो गया। तो बायोलॉजी किसे कहते हैं? सजीव जीव, यानी सजीव जीव के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। सजीव जीव का अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सजीव, अब यहाँ पे एक टर्म आया है लिविंग यानी सजीव हो गया, ठीक है। लिविंग हम किसे कहेंगे? कैसे पता चलेगा कोई भी जो है ना लिविंग थिंग है यानी लिविंग वस्तु है? कैसे पता चलेगा? ठीक है, देखिए लिविंग रहने के लिए जो है ना रेस्पिरेशन यानी श्वसन होना चाहिए। जैसे हो गया वायु के द्वारा हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर करते हैं, तो क्या हो गया? रेस्पिरेशन हो गया यानी श्वसन हो गया। डाइजेशन यानी जो भी हम खाते पीते हैं उसका पाचन करते हैं, तो क्या हो गया? वो डाइजेशन हो गया। और जो है ना एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन, हम खाते पीते हैं और जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है, वो क्या होता है? वो एक्सक्रेशन हो गया यानी उत्सर्जन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या हुआ? रिप्रोडक्शन यानी कोई भी लिविंग जीव जो है ना अपने जैसा समान जो है ना समान अपने जैसा समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, क्या होगा? रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। और जो है ना, और सबसे बड़ी बात है कि वह कोई भी लिविंग जीव हो, दुनिया का कोई भी लिविंग जीव हो, सब जो है ना कोशिका से बना रहता है। क्या होता है? सेल, यानी सब कोशिका से मिलकर बना होता है। कोई एक कोशिका से रहता है तो कोई बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नीचे अब दूसरा पेज में, चलिए ठीक है। बायोलॉजी शब्द जो है ना 1802 ईस्वी में जो है ना लेमार्क और ट्रेविरेनस दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है ना बायोलॉजी शब्द दिया। कौन कौन थे? एक लेमार्क और एक था ट्रेविरेनस। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया। बायोलॉजी शब्द किन्होंने दिया? 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने जो है ना बायोलॉजी शब्द दिया, ठीक है। अब देखिए बायोलॉजी के ब्रांच, मुख्यतः बायोलॉजी के कई सारे ब्रांच होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है ना बायोलॉजी के दो ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यही मतलब बायोलॉजी का अधिकतर भाग होता है। तो दो ब्रांच कौन है? एक हो गया जूलॉजी हो गया और एक हो गया आपका बोटनी हो गया। एक जूलॉजी और एक बोटनी हो गया। जूलॉजी का हिंदी होता है जंतु विज्ञान और बोटनी का हिंदी होता है वनस्पति विज्ञान। जंतु मतलब जानवर हो गया, ठीक है। देखिए हम मानव भी जानवर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम लोग क्या है? समझदार जानवर है, ठीक है। चलिए ठीक है। और वनस्पति विज्ञान मतलब पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो देखिए फादर ऑफ जूलॉजी यानी जो है ना जूलॉजी के पिता कौन है, और जो है ना फादर ऑफ बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो देखिए फादर ऑफ जूलॉजी जो है ना अरस्तु है, ठीक है। कौन है? अरस्तु है। अरस्तु जो है ना फादर ऑफ जो है ना
क्या है, जूलॉजी के कौन है, अरस्तु है। और इन्होंने एक बुक लिखा है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, यानी जो है ना अरस्तु जो है ना वो हर एक जगह घूमते थे, हर एक देश विदेश अगर घूमते थे और जो है ना हर एक जानवर जो रहता था उस पर रिसर्च करके अपना लिखते थे। लगभग 500 जो है ना जीवों के बारे में अध्ययन करके एक इन्होंने बुक लिखा और उस बुक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, ठीक है। उसी प्रकार से जो है ना वनस्पति विज्ञान के जो है ना फादर ऑफ बोटनी जो है ना थियोफ्रेस्टस है। इन्होंने जो है ना लगभग जो है ना इन्होंने भी 500 जो है ना पेड़ पौधे के बारे में देश विदेश जा के सगर भ्रमण करके पेड़ पौधे के बारे में जो है ना अध्ययन किया और अपना एक बुक लिखा जिस बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लेंटेरम, द हिस्टोरिया ऑफ प्लेंटेरम, ठीक है। ये आपको हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही ऐसे लिखा हुआ है द हिस्टोरिया ऑफ प्लेंटेरम, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लेंटेरम, ठीक है। तो यहाँ तक हम आपको बता दिए, ठीक है। और पूरे जब कहेगा पूरे बायोलॉजी यानी पूरे बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु को। अरस्तु को इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो है ना विज्ञान के बारे में सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले जो है ना अध्ययन करना किन्होंने चालू किया था, अरस्तु। इसीलिए इसको कहा जाता है, अरस्तु को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है और जूलॉजी का भी जनक कहा जाता है। किसको, अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम जो है ना बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में हम लोग जान गए हैं। अब एक शब्द आया था कि हर एक जो है ना सजीव यानी लिविंग जीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वह जो है ना कोशिका से मिलकर बना रहता है। तो अपना लोग सबसे पहले आप चालू करेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है कोशिका, और चालू करेंगे वहाँ से आपको हर एक बारीकी से बताएंगे। जहाँ आपको समझाने वाला चीज़ रहेगा वहाँ आपको पिक्चर लेके अच्छी तरह से समझाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको नोट्स चाहिए PDF तो आप जो है ना हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा और उसका जो है ना डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। देखिए अभी फ़िलहाल 2 मतलब बायोलॉजी क्लास में जो है ना आज पहला क्लास था, इंट्रोडक्शन में सिर्फ 2 पेज का PDF है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए इतना ही। वीडियो को शुरू से तक देखे होंगे तो वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो पे अपना प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।